कक्षा 12वीं केमिस्ट्री यूनिट 9 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का आज भाग 2 लेके आया हूँ, पार्ट 2। आपका स्वागत है इसमें। आज हम देखेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड का, और साथ ही हम देखेंगे एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड बनाने की विधियाँ, जिसमें एल्कोहल से, डार्जन प्रक्रम से, मार्कोनी का नियम, एंटी मार्कोनी का नियम, स्वाट अभिक्रिया, फिंकलिस्टीन अभिक्रिया, हुंस्टिकर विधि, सेंडमेयर अभिक्रिया। सेंडमेयर अभिक्रिया और एरिल हैलाइड के निर्माण के जो है ये प्रमुख विधि है। तो आज हम मुख्य रूप से आईयूपीएसी नामकरण और एल्किल और एरिल हैलाइड बनाने की विधि देखेंगे। तो आइए अब हम जो है आगे क्लास की ओर बढ़ते हैं, और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने के पूर्व हम अणु में या कार्बनिक अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर पूर्व लग्न क्या लगाते हैं उसको देखते हैं। तो यदि कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 में ब्यूट, 5 में पेंट, 6 में हेक्स, 7 को हेप, 8 को आक्ट, 9 को नान और 10 को डेक। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं तो कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर हाइड्रोकार्बन का नामांकन किया जाता है। और आइए देखते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं। तो एल्किल हैलाइड का जब आईयूपीएसी नामकरण करते हैं तो हेलो एल्केन के नाम से उसे जाना जाता है आईयूपीएसी नामकरण में। आइए हम देखते हैं, कुछ उदाहरण हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला लिए हैं, पहले सूत्र लिए हैं, फिर उनका सामान्य नाम, फिर आईयूपीएसी नाम। जैसे CH3 है तो सामान्य नाम में मेथिल आयोडाइड होगा और आईयूपीएसी नाम में आयोडोमेथेन होगा। CH3 CH2Br 2 कार्बन परमाणु है, एथिल ब्रोमाइड सामान्य नाम है और आईयूपीएसी नाम में ब्रोमो इथेन होगा। हेलो एल्केन के अनुसार CH3 CH2 CH2F N प्रोपिल फ्लोराइड है, इसका 1 फ्लोरोप्रोपेन होगा। फिर यहाँ कुछ हम डबल बॉन्ड वाला लिए एल्किन से, जिसमें जो हैलाइड जुड़ा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl। तो आप जानते हैं sp2 संकरित कार्बन से कोई हैलाइड जुड़ता है तो उसको विनाइल बोलते हैं। तो यहाँ पे हैलाइड जुड़ा है क्लोरीन, क्लोराइड नामकरण करेंगे इसका तो विनाइल क्लोराइड होगा सामान्य नाम में, और आईयूपीएसी नाम में होगा क्लोरो इथेन, इथीन है ना, इन है डबल बॉन्ड है तो, और CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Br। तो आप जानते हैं sp2 संकरित कार्बन के बाद sp3 कार्बन परमाणु से जो है, या sp3 संकरित कार्बन परमाणु से हैलाइड जुड़ता है तो उसको एलिल पढ़ा जाता है। तो इसी प्रकार की स्ट्रक्चर हमको मिल रहा है। यहाँ पे हैलाइड के स्थान पर ब्रोमाइड है तो इसका सामान्य नाम एलिल ब्रोमाइड होता है, और आईयूपीएसी नाम होगा 3 ब्रोमोप्रोपिन। क्या होगा? 3 ब्रोमोप्रोपिन। इसके बाद आइए हम देखते हैं कुछ और स्ट्रक्चर फार्मूला है। CH2Cl CH2Cl, इसका नाम है इथिलीन क्लोराइड या इथिलीन डाइक्लोराइड, सामान्य नाम में पढ़ते हैं इसको। और ये विसिनल हैलाइड है क्योंकि समीपवर्ती कार्बन से हैलाइड जो है जुड़े हुए हैं, अर्थात अलग अलग कार्बन से क्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो विसिनल हैलाइड है जिसका सामान्य नाम इथिलीन डाइक्लोराइड है। आईयूपीएसी नामकरण करेंगे तो इसका 1 है, इसका 2 नंबर देंगे इस कार्बन को तो 1,2 डाइक्लोरो इथेन होगा। इसी प्रकार से CHCl2 CH3 की बात करें तो इथिलीन डाई है ना, एथिलीडीन क्लोराइड या एथिलीडीन डाइक्लोराइड पढ़ते हैं। आईयूपीएसी नाम में 1,1 डाइक्लोरो इथेन होता है। तो ये था एल्किल हैलाइड का आईयूपीएसी नामकरण। अब देखते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड को एल्किल हैलाइड की भांति, जैसे एल्किल हैलाइड को हम हेलो एल्केन बोलते थे, यहाँ पे हेलो एरिन पढ़ेंगे इसका आईयूपीएसी नाम में। तो यहाँ देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर में 2 ब्रोमो मेथिल बेंजीन लिखा गया है, और यहाँ पे 1 नंबर पे मेथिल है, 2 नंबर पे ब्रोमीन। नामकरण जो करते हैं कार्बन से स्टार्ट करते हैं ना, तो अच्छा, इसमें आर्थो मेटा पैरा वाला भी पोजीशन आता है, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं 11th में, आप लोग सब जानते हैं। वैसे 2 नंबर, ये जो 2 नंबर वाला है और 6 नंबर वाला है,
इसको जो है आर्थो पोजीशन बोला जाता है। 3 और 5 वाले कार्बन परमाणु को मेटा बोला जाता है और 1 और 4 को पैरा बोला जाता है। तो सामान्य नाम ही होता है, आईपीसी नाम में 1 2 3 4 से क्या करते हैं हम। तो देखिए यहाँ एक C6H5Cl है, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोराइड जुड़ा हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन, या 1 नंबर कार्बन इसको करोगे तो 1 क्लोरोबेंजीन। जहाँ से एलाइड होगा वहीं से नामकरण हम करेंगे, क्रमांकन करेंगे कार्बन का। फिर आर्थोक्लोरोटाल्विन, आर्थोक्लोरो देखो आर्थो पोजीशन पे है, चूंकि इस कार्बन से हम 1 नंबर स्टार्ट करते हैं, तो आर्थोक्लोरोटाल्विन आईपीसी नाम हो जाएगा 2 क्लोरोटाल्विन। यहाँ पे 1 नंबर ये हो जाएगा और जो है 2 क्लोरोटाल्विन, सॉरी ये 1 नंबर यहाँ कार्बन से है तो ये 2 नंबर होगा, तो 2 क्लोरोटाल्विन होगा। बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड इसका आईपीसी नाम होगा क्लोरोफेनिल मीथेन। कुछ और कंपाउंड है, जैसे यहाँ पे पहला और दूसरा नंबर पर क्लोरो जुड़ा हुआ है तो 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन बोलेंगे। पहला और तीसरा पर ब्रोमो जुड़ा हुआ है तो 1 3 डाइब्रोमोबेंजीन बोलेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं पहला, तीसरा और 5वां कार्बन पर जुड़ा हुआ है ब्रोमो, तो 1 3 5 डाइब्रोमोबेंजीन, ये आईपीसी नाम है ना। यहाँ पे एफ जो है आप देख रहे हो 4 नंबर पे जुड़ा होगा, ये जो आयोडीन है 1 नंबर पर, ब्रोमो 4 नंबर पर, सॉरी 1 नंबर पर ब्रोमो, तो यहां से स्टार्ट होता है 1 ये 2 ये 3 ये 4 आया, तो ये नामकरण हो गया आईपीसी नामकरण में 1 ब्रोमो 4 फ्लोरो 2 आयोडोबेंजीन। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 1 नंबर ये हो जाएगा ब्रोमो वाला, जान रहे हैं 2 नंबर क्लोरो वाला और 4 नंबर आयोडो वाला, तो इसमें आईपीसी नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 आयोडोबेंजीन। तो इस प्रकार से आप जो है आईपीसी नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एल्किल हैलाइड बनाने की विधि देखेंगे। तो सबसे पहले जो एल्किल हैलाइड बनाने की विधि हम देखेंगे, उसमें सबसे पहले जो देखेंगे हम एल्कोहल से किस प्रकार से एल्किल हैलाइड बनाई जाती है। तो आइए देखते हैं एल्कोहल से। एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराने पर एल्किल हैलाइड बनता है। आप देख सकते हैं इसमें ROH है, PCl5 है, गर्म किया गया RCl बन रहा है यह एल्किल हैलाइड, और POCl3 और HCl बनता है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, ये जैसे आप कैसे करो याद करने के लिए, इसको RO और H इस प्रकार से लिख लीजिए। अब PCl5 को कैसे बांटना है, फास्फोरस को बीच में रखिए, लेफ्ट साइड में आप जो है एक Cl ले लीजिए और राइट साइड में हाइड्रोजन के नीचे एक Cl को लिखिए, और इसके जो 3 Cl है इसको नीचे लिखिए इस प्रकार से Cl Cl और Cl। अब आपको जो है क्या बनेगा इस प्रकार से, तो आप यहां से देखिए इसको अलग कर दीजिए, इधर भाग दीजिए या जो भी करिए, ArCl बन गया। इसको यहां से काटिए इस बंड से, HCl बन गया, और बीच में क्या बचा, बीच में बचा PO और इस Cl3 को जोड़ दो, Cl3 हो गया, 3 Cl3 है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, ट्रिक है। तो एल्किल हैलाइड जो है, या यहाँ पे एल्किल क्लोराइड बन रहा है ROH से या एल्कोहल से। ये देखिए उदाहरण C2H5OH का हमने लिया तो C2H5Cl बना, और POCl3HCl तो बनेगा ही बनेगा, और इसको कैसे अलग करते हैं हमने ट्रिक के माध्यम से बता दिया, आप जान जाएंगे। एल्कोहल की क्रिया PCl3 से कराने पर, अब PCl3 से कराएंगे तो भी क्या बन रहा है, PCl3 से कराएंगे तो भी जो है एल्किल हैलाइड बनेगा PCl3 PX3, इसको आप PX3 भी बोल सकते हो, मैं यहाँ पे PX3 लिया हूँ, लेकिन आप यहाँ पे PCl3 ही लिख लो, X की जगह में क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, तो यहाँ भी X की जगह में Cl आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा अंतर है, यहाँ फास्फोरिक अम्ल बनता है ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल H3PO3 और एल्किल हैलाइड बनता है, एल्किल क्लोराइड बनेगा। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए मैं ट्रिक बता दूं आपको। इसमें क्या करोगे आप, R लिखिए, O लिखिए और H को लिखिए। ठीक है,
अब इसको जो है 3 से 3 कर दीजिए, तीन परमाणु लेंगे एल्कोहल का, और यहाँ पे आया है PCl3, तो फास्फोरस को इसमें भी बीच में रखिए, एक Cl को इधर R साइड रखिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है हमको, PO3 बोल रहा है, H3PO3। अब यहाँ पे जैसा यहाँ पे Cl का हम बांटे थे, तो यहाँ क्या करेंगे, इधर फिर एक Cl ले लेंगे R की तरफ, और फिर एक Cl ले लेंगे R की तरफ, ठीक है। तो R की तरफ क्या हो गया, देखिए इसको आप ये जो PCl3 है, तीनों को हमने एल्किल के समूह की ओर ले लिया। अब इसको जब हम उस प्रकार से काटेंगे, बंध को यहाँ से अलग करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मिल गया 3RCl, है ना, 3RCl एल्किल हैलाइड, जैसे हम इसको Cl माने X को, तो 3RCl आ गया। अब क्या बचा, H3PO3, तो आप देखिए यहाँ हमने 3 से गुणा किया है, तो 3H है ना, फिर P को लिखना है, तो ये जो है H3 हो गया, फिर अकेला P है, P को लिखा, और ये जो ऑक्सीजन है ये भी कितना, 3 परमाणु है, तो PO3 हो गया। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से भी इसको याद कर सकते हैं, नहीं भूलेंगे। ये देखिए यहाँ पे बना के बताया गया है, 3 परमाणु जो है एथिल अल्कोहल का लिया गया है, PCl3 से अभिक्रिया कराया, गर्म किया गया इसको, तो H3PO3 बना, और C2H5Cl का 3 अणु बनता है। अब हम देखेंगे अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराने पर, और ये जो थायोनिल क्लोराइड वाला अभिक्रिया होती है डार्जन प्रक्रम के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। एथिल अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में कराने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। ये देख रहे हैं आप लोग, एल्किल क्लोराइड जो है प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इसका भी आप ट्रिक याद करना चाहो तो इस प्रकार से कर सकते हो। मैं C2H5 की जगह R ले रहा हूं, RO, और यहां पे हम लिख देते हैं इसको H, ठीक है। अब SOCl2 है, तो क्या करें आप, S को जो है मध्य में लिखिए, और उसके बाद एक Cl को इधर लिखिए, और एक Cl को R की तरफ लिखिए, ठीक है। इस प्रकार से आप लिखेंगे, और जो इसका जो ऑक्सीजन है O को नीचे लिख दीजिए, तो ये आ गया SOCl2। अब ठीक उसी प्रकार से आप प्रोसेस करिए, बंध को अलग करना होगा, सॉरी ये जो मिट गया है ना, मैं आपको इस एथिल अल्कोहल में लिख के बता देता हूँ। C2H5 की जगह इधर एक Cl लिख दीजिए, और H है ना, इधर एक Cl को लिख दीजिए। अब हम मध्य में क्या लिखे थे, S लिखे थे, और O को लिख लो यहाँ पे, डबल बॉन्ड O, या O लिख दो। तो देखिए C2H5Cl बन गया, राइट साइड में देखो HCl बन गया, और बीच में क्या बचा, SO2 बचा। तो इस प्रकार से इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको भी याद कर सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। यह RCl या एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे अच्छी विधि है, सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, क्योंकि इस क्रिया में Ha2 और HCl गैसीय अवस्था में होने के कारण बाहर निकल जाते हैं, जिससे शुद्ध RCl या एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो आप समझ गए होंगे कि अल्कोहल की क्रिया जब पिरिडिन की उपस्थिति में थायोनिल से कराते हैं, जो कि डार्जन प्रक्रम के नाम से जाना जाता है, एथिल क्लोराइड बनता है। और एल्किल क्लोराइड बनाने की सर्वोत्तम विधि है, क्योंकि यहाँ जो अन्य उत्पाद बनता है CO2 और HCl दोनों गैस है। अल्कोहल की क्रिया लाल फास्फोरस और हैलोजन से करने पर, तो देखिए अल्कोहल की क्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हैलोजन के साथ कराने पर भी एल्किल हैलाइड बनता है। मतलब OH को जो है एल्किल ग्रुप आके प्रतिस्थापित कर देता है। अल्कोहल की क्रिया सोडियम ब्रोमाइड और सांद्र H2SO4 से करने पर, तो इसमें क्या प्राप्त होगा,
एल्कोहल की क्रिया जब सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 के साथ करते हैं तो भी एल्किल हैलाइड बनता है। ये आप जो है देख सकते हैं RPR यहाँ पे बना हुआ है, ये जो R है और यहाँ से BR। फिर यहाँ पे यहाँ का जो है H2O, यहाँ H2 है, आप देख रहे हैं आप लोग H2, और यहाँ एक वो है ऑक्सीजन, ये जो है H2O बना देगा। अब बच्चा हमारे पास Na, फिर H है और SO4 है। इस प्रकार से आप जो है सह उत्पाद को भी लिख सकते हैं। नोट है, एल्कोहल की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल से करने पर एल्किल आयोडाइड प्राप्त नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ पे KI की जब क्रिया जो है हम कराते हैं H2SO4 से तो हाइड्रोजन आयोडाइड प्राप्त हो रहा है, ये आपको याद रखना है। इस क्रिया में बने हाइड्रोजन आयोडाइड का शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा आयोडीन में ऑक्सीकरण हो जाता है। इस प्रकार से देख सकते हैं जो HI बना हुआ है यहाँ पे, इस HI का यहाँ पे शानदार H2SO4 के द्वारा है आयोडीन में ऑक्सीकरण हो गया है। ये जो है एल्किल हैलाइड नहीं बन रहा है, इस चीज को आपको ख्याल रखना है। ठीक है, इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। एल्कोहल की क्रिया H से, H मतलब हैलोजन अम्ल से कराते हैं एल्कोहल की क्रिया, तो भी जो है एल्किल हैलाइड बनता है। यह ग्रो प्रक्रम के नाम से जाना जाता है। इस प्रक्रम का ग्रो प्रक्रम या ग्रो प्रक्रम बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल जो ये अभिक्रिया है आसान है, ये आप जो है इसको अलग कर दो। तो जब एल्कोहल की क्रिया जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्किल हैलाइड बनता है। ये R और X से जुड़ गया, देखिए एल्किल हैलाइड, और जो इधर जो है पानी के अणु प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो है 2 लिखा गया है, इसको काट दो आप। H2 ऑलरेडी बन रहा है, H2 हो और वो ऑक्सीजन हो गया तो H2O बनेगा। नोट है, H की क्रियाशीलता का घटता क्रम कैसा होगा, देखिए इसमें HI, फिर उससे कम क्रियाशील HBr, फिर HCl और सबसे कम क्रियाशील HF होगा। अब हाइड्रोकार्बन से मुक्त मूलक हैलोजनन द्वारा, तो हाइड्रोकार्बन पे हमने देखा है, देखिए यहाँ पे मीथेन को लिया गया है। मीथेन का प्रकाश की उपस्थिति में जब क्लोरीनीकरण किया जाता है, Cl2 से अभिक्रिया कराई जाती है तो CH3Cl बनता है। फिर इसका प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण किया जाता है तो CH2Cl2 बनता है। फिर इसका प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण होता है तो क्लोरोफॉर्म बनता है, और फिर जो प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण करते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। तो ये जो है मुक्त मूलक हैलोजनन के नाम से जाना जाता है। एल्केन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, इसी को मैं प्रकाश की उपस्थिति बोल रहा था, एल्केन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन से क्रिया करके हाइड्रोजन परमाणुओं का हैलोजन परमाणु के द्वारा विस्थापन से एल्किल हैलाइड बनाता है। मतलब ये जो हाइड्रोजन परमाणु है इसको कौन आगे विस्थापित करता है, हैलोजन। यहाँ पे क्लोराइड किया है। मीथेन व क्लोरीन अणु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, जिसको हमने देखा। अब है सेडमेयर अभिक्रिया। सेडमेयर अभिक्रिया किसको बोलेंगे, तो प्राथमिक केमिन को सोडियम नाइट्राइट और HCl, देखिए सोडियम नाइट्राइट और HCl के मिश्रण को नाइट्रस अम्ल बोला जाता है, के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे लिख लेना 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ पर अभिक्रित करने पर या क्रिया कराने पर बेंजीन डाइजेनियम लवण बनता है। अब जो बेंजीन डाइजेनियम लवण बना रहता है, तुरंत जो बना रहता है, जिसे हम ताजा बेंजीन डाइजेनियम लवण बोलते हैं, उस ताजा बने बेंजीन डाइजेनियम लवण में क्यूपरस हैलाइड या ब्रोमाइड मिलाने से एरिल हैलाइड बनता है। ये देखिए, ये प्राथमिक एमिन है। प्राथमिक एमिन का सोडियम नाइट्राइट और HX से अभिक्रिया कराई गई, HCl जो बोला गया था, मतलब ये नाइट्रस अम्ल है 273 से 278 केल्विन ताप पर, और बेंजीन डाइजेनियम साल्ट बना, ये देखिए N2X,
अब बेंजीन डाइजोनियम साल्ट जो ताजा बना हुआ है इस पर क्या बोल रहा है, क्यूप्रस हैलाइड, है ना, क्यूप्रस हैलाइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड। ये देखिए Cu2H2 मिला दिया जाता है उसमें तो एरिल हैलाइड बनता है। यहाँ पे N2 प्रतिस्थापित हो गया, केवल जो है एक से बचा, N2 अलग हो गया, तो ये एरिल हैलाइड प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि है। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है सेंडमेयर अभिक्रिया। नोट है एक पहला, इसमें एल्किल आयोडाइड बनाने हेतु क्यूप्रस हैलाइड आवश्यक नहीं है, इसके स्थान पर KI भी ले सकते हैं। फिर ताजा बने बेंजीन डाइजोनियम लवण में क्यूप्रस हैलाइड या ब्रोमाइड के स्थान पर कॉपर और HX, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो यहाँ पे हम ले रहे थे ना क्यूप्रस हैलाइड, जिसमें या क्यूप्रस ब्रोमाइड जो ले रहे थे, इसके स्थान पर यदि कॉपर और हाइड्रोजन अम्ल HX मिला दे तो भी एरिल हैलाइड बनेगा, लेकिन ये क्रिया गाटरमान अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी, गाटरमान अभिक्रिया कहलाएगी। आपको गाटरमान अभिक्रिया क्या है पूछा जा सकता है, तो ये जो Cu2H2 है इसके स्थान पर आप लिखोगे Cu/HX, तो एरिल हैलाइड बनेगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो याद रखिए आप जो है क्यूप्रस हैलाइड के स्थान पर कॉपर और हैलोजन अम्ल लेते हैं तो एरिल हैलाइड बनेगा, गाटरमान अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बोलता है एल्किनों से। एल्किन से हम प्राप्त करना चाहेंगे तो किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, तो देखिए एल्किन से जब हम एल्किल हैलाइड प्राप्त करना चाहते हैं तो ये दो विधि पर निर्धारित होती है, एक मार्कोनी ऑफ नियम पर है और दूसरा एंटी मार्कोनी ऑफ नियम होता है। मार्कोनी ऑफ नियम में क्या होता है, एक्चुअल में असंतृप्त या हम बोल सकते हैं असममित द्विबंधयुक्त कार्बनिक यौगिक पर जब HX का योग होता है या हैलोजन अम्ल का योग होता है तो अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। ये मार्कोनी ऑफ नियम। और एंटी मार्कोनी ऑफ नियम में इसका विपरीत होता है, अर्थात पेरोक्साइड की उपस्थिति में असममित द्विबंध वाले एल्किन पर जब HX का योग होता है तो X अर्थात अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। आइए देखते हैं, हम इसको समझ लें। देखिए HX के योग से यहां लिया गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अर्थात हम बोल सकते हैं असममित द्विबंधयुक्त कार्बनिक यौगिक। सममित माने सम संख्या में रहेगा कार्बन परमाणु, असममित विषम संख्या में कार्बन परमाणु है इस एल्किन में। तो ये प्रोपीन है, देख रहे हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr का योग हो। तो मैं जो बोल रहा था मार्कोनी ऑफ नियम में कि ये जो द्विबंध वाले हम इस पर नजर डालेंगे, ठीक है, तो यहां पे जो है अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। तो देखिए यहाँ पे देखा जाए तो इसमें एक हाइड्रोजन है और इसमें राइट साइड वाले में 2 है, तो जुड़ेगा किसमें, इसमें जुड़ेगा ऋणात्मक भाग। यहाँ जब HBr का योग कर रहे हैं तो Br यहाँ जुड़ेगा, तो मार्कोनी ऑफ नियम है। यह यदि पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में होगा तो क्या होगा, Br का योग किसमें होगा, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है, तो यहाँ पे Br का योग होगा और अपोजिट वाले में फिर हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा जी, है ना। देखिए ये देखिए फर्स्ट वाला ये मार्कोनी ऑफ नियम के अनुसार है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या इसमें कम है इस कार्बन पर, तो इस कार्बन पर अणु का ऋणात्मक भाग ये जो ब्रोमाइड है ये जुड़ गया और इसका जो H वाला भाग है अधिक वाले कार्बन पर जुड़ गया, CH2 था CH3 हो गया। लेकिन जब पेरोक्साइड की उपस्थिति में होती है अभिक्रिया, तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में देखिए जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे अणु का ऋणात्मक भाग जुड़ेगा और हाइड्रोजन जो है जिसमें कम था 1 था उसमें जाके जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से ये एल्किन में HX के योग से एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है या एल्किल हैलाइड बनता है। तो इसको नोट से आप समझ लीजिए,
असममित एल्किन पर H का योग होने पर ऋणात्मक भाग अर्थात X, या यहाँ पे हमने लिया है Br लिया तो Br भी लिख सकते हो, है ना। HBr करोगे तो यहाँ पे Br लिख दो, X गया। द्विबंध से जुड़े उस कार्बन पर जाता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, इसे मार्कोनी का नियम कहते हैं। फिर होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, तो इसमें क्या हो गया, ये जो Br है इस हाइड्रोजन पर जुड़ेगा जिसमें अधिक होती है, अधिक होती है कहने का मतलब यहाँ पे Br जुड़ेगा, ठीक है। तो इसी को बोला जा रहा है, सॉरी ये मार्कोनी का नियम है, तो मार्कोनी का नियम में यहाँ जुड़ेगा Br, ठीक है, सेकंड वाले में। और एंटी मार्कोनी का में क्या होगा, जब असममित एल्किन की क्रिया पराक्साइड की उपस्थिति में HBr से की जाती है तो क्रिया मार्कोनी का नियम के विपरीत होती है, अर्थात इसमें जिसमें जो है हाइड्रोजन परमाणु संख्या ज्यादा है द्विबंध वाले युक्त कार्बन, उसमें जो है ब्रोमीन का योग होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रोमीन का योग है, तो यही अंतर है दोनों में। अब आता है हैलोजन विनिमय, हैलोजन का एक्सचेंज होगा। तो फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया है पहला, इसमें दो अभिक्रिया फिंकेल्स्टाइन होता है, श्वार्ट्ज अभिक्रिया। तो जब एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की क्रिया शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड से की जाती है तो एल्किल आयोडाइड बनता है, Ri बनता है। देखिए RX प्लस NaI शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में हो रहा है तो Ri और NX बना, तो आप इसको इस प्रकार से कर समझ सकते हो। देखिए मतलब एल्किल आयोडाइड बनेगा, याद रखेंगे फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया में सोडियम आयोडाइड की एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ जब शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में होती है तो एल्किल आयोडाइड बनता है, ठीक है। यह है फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। अब श्वार्ट्ज अभिक्रिया की बात करें हम, चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। R की जगह हमने ले लिया एल्किल ग्रुप जो है 3 कार्बन वाला प्रोपिल क्लोराइड लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो NaCl अलग हो जाएगा जी, तो क्या बन जाएगा, एथिल आयोडाइड बन जाएगा। ये देखिए एथिल आयोडाइड बना, सोडियम क्लोराइड अलग हो गया शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में। ये फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया है। तो फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया में एल्किल आयोडाइड बन रहा है, ठीक है। और श्वार्ट्ज अभिक्रिया में एल्किल फ्लोराइड बनता है। तो इसको बोला गया है जब एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर फ्लोराइड या मर्क्यूरी फ्लोराइड या कोबाल्ट फ्लोराइड या एंटीमनी फ्लोराइड से की जाती है तो एल्किल फ्लोराइड बनता है। RX की क्रिया, तो देखिए यहाँ पे Ag X से अलग हो जाएगा तो R और F एल्किल फ्लोराइड बना दिया, ठीक है। तो एक उदाहरण लिया मेथिल ब्रोमाइड का सिल्वर फ्लोराइड के साथ में जब गर्म करते हैं तो CH3F HBr बन रहा है, तो यहाँ पे मेथिल फ्लोराइड बना। तो फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया और श्वार्ट्ज अभिक्रिया में अंतर क्या मिला आपको, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया में एल्किल आयोडाइड बनता है जबकि श्वार्ट्ज अभिक्रिया में एल्किल फ्लोराइड बनता है। आप इन चीजों को अंतर करके रखेंगे, है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको जानना जरूरी है। अब आता है एमीन से, तो एमीन की क्रिया टिल्डेन अभिकर्मक, टिल्डेन अभिकर्मक बोला जाता है नाइट्रोसिल क्लोराइड NaCl को, तो इसके साथ कराने से क्लोरो एल्केन बनता है। देखिए एमीन की क्रिया जो है नाइट्रोसिल क्लोराइड से किया गया तो बन गया एल्किल हैलाइड, यहाँ भी एल्किल हैलाइड बन रहा है क्योंकि हम एल्किल हैलाइड बनाने की विधि देख रहे हैं, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड की बनाने की विधि देख रहे हैं, तो देखिए ये जो R है एल्किल ग्रुप है इस Cl के साथ जुड़ जाता है, RCl बनाता है, और H जो है ऑक्सीजन के साथ बना दिया पानी, और लाल में लिखा कहते हैं ANN2 अलग हो जाता है नाइट्रोजन। और इसमें अगला विधि है कार्बोक्सिलिक अम्ल से एल्किल हैलाइड कैसे बनाएंगे, ये हुंसडीकर विधि के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। उस जितने नाम वाले अभिक्रिया हैं परीक्षा में महत्वपूर्ण है ना, पूछे जाते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण देखिए RCOAG लिखा है ना, लिया गया है कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। यहाँ पे देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया गया है, ब्रोमीन से कराई जाती है तो एल्किल हैलाइड बनता है, तो ये हम ब्रोमीन से करा रहे हैं। हम समझ में आ गया होगा आपको, कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया है ना जो कि हुंसडीकर विधि के नाम से जाना जाता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया
कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से कराते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो R है और ये Br, एक Br आएगा ना, RBr बना दिया। अब ये जो है CO CO2 के रूप में अलग हो गया, और बच्चा हमारे पास Ag और इसमें एक Br बचा है, तो AgBr। तो मेन हमारा प्रोडक्ट है एल्किल ब्रोमाइड। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको वीडियो कैसे लगा? अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और बार बार देखिए, समझिए। आप जो है देखिए, कोई भी पुस्तक जो पढ़ते हैं तो आप जो है कंफ्यूज मत होइए, आप नोट्स बना के पढ़ते रहिए, आप नोट्स का बार बार रिवीजन करिए। 10 ठो बुक अलग अलग पढ़ने के बजाय मैं पुनः बोलना चाहूँगा आपको कि एक ही बुक को पढ़िए, एक नोट्स को पढ़िए, बार बार पढ़ेंगे तो आपको आसान होगा। ठीक है, और आप जो है 12वीं का या 11वीं का वीडियो देखना चाहें तो आप मेरे लिंक पर जा सकते हैं और देख सकते हैं। मैंने प्ले लिस्ट बना रखा है, आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं 11th केमिस्ट्री 12th केमिस्ट्री के रूप में। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद।